इसके लिए कुछ नहीं, ये प्रशासन जवाबदार है। ये जो श्रीमंत लोगों का ही प्रशासन है, गरीबों का कोई नहीं है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, इंडिया में रहने वाले काफी सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास अगर थोड़ा पैसा है और घर वालों के पास पावर है तो इन्हें लगता है कि सड़क पर चलते समय ये कितनी भी तेज अपने गाड़ियों को दौड़ाएं, कितने भी गलत तरह से इन गाड़ियों को चलाएं या फिर इन गाड़ियों से किसी की जान ही क्यों ना ले लें, हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा और पावर है। हालांकि मैं सभी की बात नहीं कर रहा जिनके पास पैसा है, पावर है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें सड़क पर चलते समय नहीं करते हैं, क्योंकि उनको काफी पहले से उनके पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि हमारे जितने ही दूसरों के भी जान की कीमत होती है, इसलिए हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे बिना वजह दूसरों का नुकसान हो। लेकिन आजकल के नए नए लड़के जो हैं वो भाई अलग ही नशे में रहते हैं। इनके पास कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो महंगी से महंगी पोर्श या फेरारी लैम्बोर्गिनी हो या फिर कम पैसों में भौकाल से चलने वाली थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर वगैरह हो, इन सभी गाड़ियों से हम आए दिन कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स देखते हैं जो यंगस्टर्स के लापरवाही से होते हैं। ऐसा ही एक केस अभी रिसेंटली मुंबई से सामने आया है। आप में से कई सारे लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी होगा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या कि मुंबई के वर्ली में एक कपल रात के समय अपने स्कूटी से जा रहे होते हैं। तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक BMW 520D आती है और स्कूटी को पीछे से टक्कर मार देती है। और ये टक्कर कोई नॉर्मल तरह से नहीं बल्कि काफी जबरदस्त होता है, जिसमें स्कूटी में बैठे पिलियन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जबकि उनके हस्बैंड जो स्कूटी चला रहे होते हैं उनको थोड़ी बहुत इंजरीज आ जाती हैं। फोटोज में आप दोनों गाड़ियों की हालत साफ देख सकते हैं। जहाँ एक तरफ स्कूटी का बैक साइड डैमेज हो गया है, वहीं इम्पैक्ट से दूसरे तरफ BMW का भी फ्रंट अंदर घुसकर काफी ज्यादा डैमेज हो गया है, जिससे आप इसके स्पीड का भी अंदाजा साफ लगा सकते हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा था कि इसको चला रहा ड्राइवर ड्रंक था। इस लड़के की एज अभी 22-23 साल के अराउंड होगी और ये महाराष्ट्र के रूलिंग पार्टी के एक बड़े लीडर का लड़का है। लेकिन रिसेंट में ही बार ओनर का स्टेटमेंट सामने आया है, जहाँ पर कुछ देर पहले बैठकर इन लोगों ने ड्रिंक किया था। इसका CCTV फुटेज पुलिस के पास है और इन्होंने बताया है कि जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसने सिर्फ रेड बुल पिया हुआ था, इसने अल्कोहल नहीं लिया है। हालांकि इसके साथ जो 2-3 लोग बैठे थे उन लोगों ने ड्रिंक किया है और इसका टोटल बिल भी करीब 18,000 रुपए के अराउंड आया है। जो लड़का मिहिर बोला जा रहा है उसने ड्रिंक भी नहीं किया है, खाली रेड बुल लिया है। ठीक है, वो डिटेल्स CCTV में पुलिस भी चेक कर रही है, उनके पास सारी डिटेल्स है। और भाई यहाँ पर पब के बाहर आप देख सकते हैं ये चारों ही लोग अपने गाड़ी से जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर BMW नहीं बल्कि मर्सिडीज SUV है। अब इन लोगों ने रास्ते में कहाँ से BMW उठाया वो तो नहीं पता, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ है तो यही लड़का गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और इसका जो ड्राइवर था वो बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो भी क्लियरली कहीं पर मेंशन नहीं है। बस इतना बताया जा रहा है कि स्कूटी रोड के साइड में चल रही थी 25-30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में और BMW पीछे से काफी तेज रफ्तार में आई है और अनकंट्रोल होकर उसे हिट कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने कोर्ट में ये भी बताया कि BMW के ड्राइवर ने स्कूटी पर बैठी लेडी को करीब 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर ही घसीटा है और इसका बाकायदा CCTV फुटेज भी है, जो शायद अभी पब्लिक नहीं किया गया है। और इस चीज को स्कूटी के राइडर ने भी बताया है। ये छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। रुको क्या, उसके बोनेट पे हाथ मारा फिर भी नहीं रुको, भाग के गया हो। वैसे ऐसा नहीं किसी टाइम उसको कितना जलन हो गया होगा। इसके लिए कुछ नहीं, ये प्रशासन जवाबदार है। ये जो श्रीमंत लोगों का ही प्रशासन है, गरीबों का कोई नहीं है ये। इसमें ये साफ साफ बोल रहे हैं कि इनके वाइफ को BMW का ड्राइवर घसीटते हुए लेकर गया है। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश की उसे रोकने के लिए, लेकिन वो रुका नहीं, गाड़ी लेकर निकल गया और करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाकर लेडी को नीचे से निकाला गया है और BMW को चला रहा लड़का बगल वाली सीट पर बैठा है और बगल में जो ड्राइवर बैठा था वो गाड़ी लेकर आगे गया है। हालांकि अभी भी ऐसा बताया जा रहा कि BMW का जो ड्राइवर था यानी ये लड़का, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। बाकी इनके फादर को अरेस्ट किया गया है और जो पहले बगल में ड्राइवर बैठा हुआ था उसको अरेस्ट किया गया है। इनके फादर को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि ये एविडेंस से छेड़छाड़ कर रहे थे और अपने लड़के को शायद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट नहीं किया है या नहीं कर पाई है। खैर, इन सारी चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयानक सिचुएशन रहा होगा उस समय, और ये सब देखकर स्कूटी राइडर पर क्या बीती होगी। वो खुद अपने आंखों के सामने अपने वाइफ को मरता हुआ देख रहे थे और उन्होंने बचाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें वाकई में बहुत दुखद हैं। लेकिन इन जैसे लड़कों को ये सब समझ में नहीं आने वाला है। उम्मीद करते हैं पुलिस इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि भाई पुलिस के ही हाथ में है सारी चीज़ें करना।
बाकी मुंबई पुलिस पर भरोसा है कि वो पूरा साथ देंगे। पिछले वाले केस में आपने देखा ही, स्टार्टिंग में जो भी कुछ हुआ हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से ही पुलिस पोर्शे ड्राइवर के अपोजिट हो गई थी और अलग अलग जगह से उन लोगों ने एविडेंस भी ला कर दिया था। बाकी कुछ जगह की पुलिस ऐसी होती हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है या क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था एक स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट जो यूपी के सुल्तानपुर में हुआ था। सारी चीजें वहां पर क्लियर थी, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी था कि किस तरह से स्कॉर्पियो हाई स्पीड में आकर लड़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी उस केस के बारे में जो छुपाई जा रही थी और मैंने इसको ट्विटर पर भी डाला था। अच्छा खासा वहां पर व्यू आया, 5-6 लाख लोगों ने देखा, यूट्यूब पर भी लोगों ने देखा और पुलिस से यह मांग किया कि इस पर एक स्टेटमेंट जारी करें कि उन्होंने अभी तक इस केस पर क्या किया है, ड्राइवर को क्यों एक ही दिन में छोड़ दिया। लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी यूपी पुलिस का एक भी रिप्लाई नहीं आया। तो आप इन सब चीजों को देखकर समझ सकते हैं कि कई जगह के पुलिस वालों को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जी रहा है या कौन मर रहा है। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो इस ड्राइवर को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।